Assalamu alaikum everyone. Welcome to our video series Learn German for Beginners A1 Deutsch course. लास्ट लेसन में हम लोगों ने सीखा था वर्ब के बारे में, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में, और आज का जो लेसन है इसमें हम सीखेंगे रेगुलर वर्ब्स एंड हाउ टू कंजुगेट देम। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 14, लेक्सियोन फियरसन। वंस अगेन, लेक्सियोन फियरसन। regelmäßige Verben, regelmäßige Verben, रेगुलर वर्ब्स। तो इनको जो है वो श्वाहे वर्बन भी बोलते हैं, मतलब वीक वर्ब्स। और इस लेसन में इसके अलावा हम सीखेंगे कि वर्ब जो है उसको प्रेजेंट टेंस में कैसे कंजुगेट करते हैं, और जो कंजुगेशन है रेगुलर वर्ब्स की वो भी हम इसमें सीखेंगे। और लास्ट में जो है वो युबुंग करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज, जिससे आपको अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा आज का वर्ब कंजुगासियोन इम प्रेजेंस। वंस अगेन, वर्ब कंजुगासियोन इम प्रेजेंस। जैसा कि हमने लास्ट लेसन में सीखा था, एक वर्ब जो होता है वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जैसे एक होता है वर्ब स्टम और दूसरा होता है एंडुंगन। मतलब जैसे हमने लर्नन की बाइशपील ली थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो जो है वो लेसन जो है नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वर्ब स्टम और एंडुंगन होती हैं। तो जब प्रेजेंट टेंस में जब हम इसकी कंजुगेशन करते हैं किसी भी रेगुलर वर्ब की, तो उसका वर्ब स्टम जो है वो चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है। बस एंडुंगन जो होती हैं, एंडिंग्स जो होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाती हैं। और अभी जो है वर्ब कंजुगासियोन इन प्रेजेंस के लिए मतलब क्या एंडिंग्स यूज़ होती हैं, और वर्ब स्टम तो ज़्यादा वो सेम ही रहेगा। जैसे लर्नन है तो लर्न सेम ही रहेगा, सिर्फ एंडिंग चेंज हो जाती है सब्जेक्ट के लिहाज से। तो ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आ जाएगा इश वर्ब स्टम प्लस ए, डू वर्ब स्टम प्लस एस्टे, जी वर्ब स्टम प्लस ए एन, एयर एस जी वर्ब स्टम प्लस टे। अब प्लूरल आ जाता है वियर वर्ब स्टम प्लस ए एन, ईयर वर्ब स्टम प्लस टे, जी वर्ब स्टम प्लस ए एन, जी वर्ब स्टम प्लस ए एन। वर्ब स्टम जो है वो सेम रहेगा, इसलिए मैं बार बार वो बोल रही हूँ कि वर्ब स्टम जो है वो ग्लाइश है, और सिर्फ एंडिंग्स जो हैं आपने देखा चेंज हो रही हैं। मतलब इश के साथ ई आ गया है, डू के साथ एस टी, जी के साथ ई एन, और जो जी हैं, और जो सेकंड पर्सन जी है उसके साथ उसकी एंडिंग जो है वो ई एन है, और जो थर्ड पर्सन है एयर एस जी, और इसके अलावा ईयर, इन दोनों की एंडिंग्स जो हैं वो सेम हैं, इनके लास्ट में टी आता है। तो अभी फाइनली हम जो है वर्ब कंजुगासियोन जो है वो एक बार कर लेते हैं रेगुलर वर्ब्स की। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग जो है मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। सबसे पहला वर्ब है वोनन। इश वोने, डू वोन्स्ट, जी वोनन, er sie es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen, sie wohnen. Next one is machen. Ich mache, du machst, sie machen, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen, sie machen. Next verb is spielen. Ich spiele, du spielst, sie spielen, er sie es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, sie spielen. Next verb है studieren. Ich studiere, du studierst, sie studieren, er sie es studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren, sie studieren. नेक्स्ट वर्ब है lernen. Ich lerne, du lernst, sie lernen, er sie es lernt, wir lernen,
Ihr lernt. Sie lernen. Sie lernen. Next one is hören. Ich höre. Du hörst. Sie hören. Sie, es hört. Wir hören. Ihr hört. Sie hören. Sie hören. Next one is telefonieren. Ich telefoniere. Du telefonierst. Sie telefonieren. Sie, es telefoniert. Wir telefonieren. Ihr telefoniert. Sie telefonieren. Sie telefonieren. Next one है fragen. Ich frage. Du fragst. Sie fragen. Sie, es fragt. Wir fragen. Ihr fragt. Sie fragen. Sie fragen. Next one आ जाता है sagen. Ich sage. Du sagst. Sie sagen. Sie, es sagt. Wir sagen. Ihr sagt. Sie sagen. Sie sagen. इन सम स्पेशल केसेस जिसमें वर्ब स्टर्म जो है वो एंड्स करता है एस पे या एस सेट पर और या फिर जेड पे, तो उनमें ये होता है कि वर्ब जब कंजुगेट करता है तो उसकी एंडिंग्स जो हैं वो एस टी नहीं होती बल्कि सिर्फ टी ही आता है। जैसे राइजन, तानसन। तो इसका हम कंजुगेट करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि जब इसकी साउंड एस की पहले से आ रही होती है ना, तो फिर दो बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे राइजन में एस की साउंड पहले से आ रही है, तानसन में भी आ रही है आवाज़, तो फिर हम इसको जो है वो दोबारा से डबल डबल नहीं लिखेंगे एस टी, सिर्फ टी लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राइजन से। इश राइजे। डू राइज्ड। जी राइजन। जी, एस राइज्ड। Wir reisen. Ihr reist. Sie reisen. Sie reisen. Next one is tanzen. Ich tanze. Du tanzt. Sie tanzen. Sie, es tanzt. Wir tanzen. Ihr tanzt. Sie tanzen. Sie tanzen. तो आपने नोटिस किया होगा कि राइजन में जब डू राइज्ड है तो इसमें एस टी जो है वो एंडिंग नहीं आई, सिर्फ टी आया है, क्योंकि इसमें पहले से ही एस की साउंड थी, इसलिए हमने डबल डबल जो है वो यूज़ नहीं करना होता, सिर्फ सिंगल जो है वो गेनुक होता है। और इसी तरह तानसन का जो डू है उसका देखिए, उसमें भी डू तांस्ट, इसमें एस टी नहीं आया, सिर्फ टी आया है। तो क्योंकि इसमें पहले से ही जो है वो साउंड एस की हमें आ रही थी, तांस्ट, डू तांस्ट। तो कुछ जो मोर स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें वर्ब स्टर्म जो है वो एंडिंग जो होती है वो डी या फिर टी होती है। जैसे zum Beispiel arbeiten, warten, antworten। इन द एंडिंग जो भी कंजुगेट, जब ये वर्ब कंजुगेट करता है तो एस टी की जगह हम जो है वो ई एस टी लिखते हैं बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो टी जो होता है वो हो जाता है ई टी और एस टी जो हो जाता है ई एस टी। तो जैसे है आरबाइतन, इसकी हम देख लेते हैं एग्जांपल। इश आरबाइते। डू आरबाइटेस्ट। देखिए यहाँ पे आरबाइटेस्ट ई एस टी आया है, सिर्फ एस टी नहीं आया, ई एस टी आया है। डू आरबाइटेस्ट। जी आरबाइतन। जी, एस आरबाइटेट। Wir arbeiten. Ihr arbeitet. Sie arbeiten. Sie arbeiten. नेक्स्ट वन आ जाता है वार्तन। Ich warte. Du wartest. Sie warten. Sie, es wartet. Wir warten. Ihr wartet. Sie warten. Sie warten। तो यहाँ पे भी देखिए जो है डू है, जो सेकंड पर्सन है उसमें डू वार्टेस्ट आया है, ई एस टी, सिर्फ एस टी नहीं आया, ई एस टी आया है, डू वार्टेस्ट। और जो है ईयर जो प्लूरल में है, ईयर वार्टेट, ई टी आया है, इसमें टी एंडिंग जो है ना वो आया है, इसमें आ जाएगा डू वार्टेट। नेक्स्ट वन है antworten। Ich antworte। Du antwortest। Sie antworten। Sie, es antwortet। Wir antworten। Ihr antwortet।
Sie antworten, Sie antworten। तो यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि एंडिंग जो है वो जो डू है, जो सेकंड पर्सन है, उसमें antwortest आया है, डू antwortest est आया है। इस तरह जो है ना कुछ स्पेशल केसेस में ऐसा भी होता है। तो अभी जो है हम यूबुंग कर लेते हैं और ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला हमारा वर्ब होगा आर्बाइटन। तो फर्स्ट वन इज वेरोनिका बाय सीमंस। तो इसमें आएगा आर्बाइटेट, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हम इसमें आर्बाइटेट यूज़ करेंगे। मतलब एयर जी एस जो है उसमें टी एंडिंग होती है ना, तो ये अगर ये फेमिनिन होगी तो फिर भी आर्बाइटेट, अगर ये मैस्कुलिन तो भी आर्बाइटेट ही आएगा। वास डू आम वोहन एंडे। यहाँ पे वर्ब है माहन और यहाँ पे आप लिखेंगे डू है तो फिर आपको जो है ना फ़ौरन समझ आ जाना चाहिए कि इसकी एंडिंग एस टी होती है। वास मार्क्स टू आम वोहन एंडे। नेक्स्ट वन है वर्ब हमारा वोनन। तो यहाँ पे जो है आया है ईयर इम क्यूल। वोंट ईयर इम क्यूल, वोंट आएगा, एंडिंग टी आएगी। तो ये है आज का लेसन। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जिनको ज़रूरत है, और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, auf Wiedersehen, tschüss।